नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी प्लस पे। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि आपका जो 71वीं बीपीएससी है उसका वैकेंसी आ गया है और उसका फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन जो है आपको होना शुरू हो गया है। 2 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। तो आपका जो है 2 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक जो है आपको फॉर्म भरना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ये है कि चूंकि ये भी वैकेंसी एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। 1250 तो अभी पोस्ट है और संभावना है कि इसका जो है आपको आगे भी इसमें कुछ सीटें ऐड हो सकती है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि आप फॉर्म भरते समय क्या-क्या सावधानी बरतें। तो फॉर्म भरने से पहले आपका चूंकि अब वैकेंसी आ चुका है, ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया है और 2 तारीख से फॉर्म भरा भी जाना है। ठीक है, तो आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि आपने अभी तक अगर अपना ओबीसी नहीं बनाया है, ठीक है, तो ओबीसी के सर्टिफिकेट के बिना अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो आप अगर फॉर्म फिलअप करना है तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात आपको यही ध्यान में रखना है फॉर्म भरने से पहले कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इस बार फॉर्म भरने से पहले पहले तक आपको तैयार रहना चाहिए। देखिए, कई बार ये होता है कि फॉर्म अब चूंकि जल्दी से फॉर्म आ गया, ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया, तो आपने अपना फॉर्म अभी तक ओबीसी जो है बनाया नहीं है कि आपको ये अंदाजा नहीं था कि फॉर्म इतना जल्दी भराना जो है शुरू हो जाएगा और आप जो है वेट कर रहे थे कि हम अपना ओबीसी घर जाएंगे तो बनवा लेंगे। वो सब चीजें छोड़िए और सबसे पहला जरूरी है कि आप जाकर के अपना ओबीसी बनवाइए। अगर आप अपना ओबीसी नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका रिजल्ट अगर जनरल में आ जाता है तो फिर चीजें काफी परेशानी हो जाएगी। जनरल में आपको फॉर्म भरना पड़ जाएगा। तो ओबीसी अब देखिए 1 महीने का चूंकि पीरियड है उससे भी कम है, तो 1 महीने में ये कतई संभव नहीं है कि आप जो है ऑनलाइन प्रोसेस केवल करके छोड़ दिए और ओबीसी बन जाएगा, आपका एससी एसटी बन जाएगा। आपको ब्लॉक में जाना ही पड़ेगा और तत्काल बनाने का कोशिश करिए, तभी जाके आप जो है आप आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे। जो लोग भी आरक्षण के अंतर्गत आते हैं तो उनको सबसे बड़ा ध्यान यही रखना है कि आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जब भी जैसे ही आप ओबीसी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको ये डेट शो करना पड़ेगा कि किस तिथि को आपका जो है ओबीसी प्रमाण पत्र बना है और कहां से बना है। ठीक है, तो ये चीजें वहां पे मेंशन करना पड़ता है। पहले जो फॉर्म भराता था पुराने जमाने में तो ये सब चीजें उतना झंझट नहीं रहता था, ठीक है, लेकिन अब चूंकि आपको वहां पे डेट भी शो करना है तो आपके पास अगर ये है कि चलो ठीक है साल भर के अंदर का बना हुआ 6 महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का ओबीसी आप पहले से बना रखे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नहीं बनाए हैं तो आप जाइए ब्लॉक में और तत्काल जो है ओबीसी फॉर्म लीजिए, ठीक है, उसको फिलअप करके, और हालांकि उसे भी ऑनलाइन करना पड़ता है काउंटर पे जमा करके, या फिर जिस प्रकार से होता है आपको जैसे भी सुविधा बनता है उस प्रकार से जमा करिए और ओबीसी प्रमाण पत्र जो है आप लोग बनवा लीजिए। जिनको जो एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं या फिर जनरल में उनको ईडब्ल्यूएस बनवाना है तो आप बनवा करके उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि इस बार जो वैकेंसी आई है वो भी वैकेंसी एक बड़ी वैकेंसी और इसमें जो है आप देखेंगे कि आपका टोटल जो वैकेंट सीट जो पहले से दिया गया है वो 1250 यानी 1250 सीटें दिया गया और इसमें जो सबसे बड़ा सीटें है वो आप देखेंगे कि आपको सबसे जो बड़ा सीट है यहाँ पर वो 100 सीटें एसडीएम का है। ठीक है, तो इस बार जो है आसान नहीं होने वाला है। कहीं से आप ये भ्रम में न रहिए कि कम पढ़ेंगे हो जाएगा, ये सब चीजें नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए जो पहले से ही बीपीएससी में जॉब कर रहे हैं या फिर अन्य किसी भी जॉब में वो सिलेक्टेड है वो सभी लोग फॉर्म भरेंगे सिर्फ और सिर्फ 100 सीटें को देखते हुए, क्योंकि ये 100 सीट ही ऐसा है जिसको लेकर के जो है सारे लोग बहुत ही ज्यादा उत्सुक है, लेकिन बाकी जो सीटें हैं वो उतना अच्छा सीटें इसमें इस बार नहीं है, लेकिन कंपटीशन जो है काफी टफ होगा। और तो देखिए आपका जो फॉर्म है ये आपको 2 तारीख से ऑनलाइन शुरू हो गया, ठीक है, 2 तारीख से ऑनलाइन शुरू हो गया, 2 जून से आप फॉर्म भरना जो है स्टार्ट कर देंगे और 30 जून तक, तो देखिए ये तो जून में ही मामला निपट जा रहा है। तो कई बार क्या होता है कि आप जाते हैं क्रीमिलियर अप्लाई करते हैं ऑनलाइन और इसमें आपको आज के डेट में अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो पता चला है कि आपको डेट दिखाएगा कि 22 दिन बाद, 24 दिन बाद आपका बनेगा।
तब तक तो ये मामला ही खत्म हो जाएगा आपको फॉर्म अप्लाई का। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो है ओबीसी बनवाए या जो भी सर्टिफिकेट आपको बनवाना है ईडब्ल्यूएस या एससी/एसटी, तो आप जो है इसको तत्काल बनवाए, ठीक है, तत्काल प्रभाव से आप ब्लॉक में जा करके बनवाए, ठीक है, और 2 से 3 दिन 1 सप्ताह के अंदर इसका मामला समाप्त करिए और फॉर्म निपटाइए। क्योंकि बाद में जो है ना तो जो है बीपीएससी डेट बढ़ाएगा, एक्सटेंड करेगा, और तो वहां पे तो प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम यही करिए कि आप अपना सर्टिफिकेट बनवाइए और फॉर्म भरना। जो लोग पहले से जिनका सर्टिफिकेट है वो लोग भी जल्दीबाजी नहीं करिएगा, एक एक ऑप्शन को देख करके और फिर उसके बाद जो है फॉर्म भरिएगा। और चीजें ये भी है ना कि पहले ये था कि चलो कोई बात नहीं, आपने अपना फॉर्म जो है सबमिट आखिरी डेट तक भी फॉर्म सबमिट हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि अगर आप जो है पहले से फॉर्म नहीं भरते हैं तो समस्या क्या आता है कि आपको देखिए 2 जून से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप जो है इंतजार करते रहेंगे। कई बार जो है वेबसाइट ही नहीं काम करता रहता है, और आप देखे ही होंगे कि 17वीं बीपीएससी में क्या हुआ कि लगभग 1 लाख के करीब स्टूडेंट ऐसा थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन करा था, लेकिन उनका फाइनल जो है उनका सबमिट नहीं हो पाया। तो उसमें चीजें ये आ रहा है ना कई बार कि एक तो बहुत सारा प्रोसेस है इसमें कि ये चीज भरिए और इतना ज्यादा डिटेल्स यानी भरवाते हैं कि 20 मिनट में तो भर ही नहीं पाता है। तो कई बार जो है एक ही आदमी का फॉर्म भरने में एक दिन लग जा रहा है। तो ऐसे में साइबर कैफे वाले भी परेशान हो जाते हैं, और अगर आपके पास खुद का सुविधा नहीं है तो काफी मुश्किल होगा। तो ये जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी अपना सर्टिफिकेट बनवाए और फॉर्म का जो भी प्रोसेस है वो आप मुश्किल से 20 तारीख तक आप अपना 20 जून तक निपटा लीजिए। और संभवतः आपके पास अगर जनरल में आते हैं या आपके पास पहले से सर्टिफिकेट बना हुआ है तो फिर आप जो है 1 सप्ताह के अंदर में इन सब मामला को 2 दिन 4 दिन में निपट करके 1 सप्ताह में और जो है आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। क्योंकि ना जो है इसमें बहुत ज्यादा समय भी नहीं दिया गया है, 90 डे का समय है आपके पास, केवल और केवल 90 दिन। कितने दिन? तो 90 दिन का समय है, ठीक है, 90 दिन का ही समय आपके पास है। 90 दिन में आपको तैयारी करना है, ठीक है। 150 नंबर की तैयारी, 150 150 नंबर की तैयारी आपको 90 दिन में कैसे हो, ठीक है, इसका स्ट्रेटजी भी हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे कि इसमें कितने कितने पोस्ट आए हैं तो एक बार हम लोग पोस्ट देख लेते हैं कि कितना पोस्ट यहाँ पे आया है। तो देखिए जो पोस्ट है उसमें सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि कुल पोस्ट जो है आपका 1250 हो गया, ठीक है, कितना हो गया? 1250 हो गया। लेकिन इस 1250 में से जो आपका सबसे इंपोर्टेंट है वो है वरीय उप समाहर्ता यानी एसडीएम का जो पोस्ट है इस बार ये 100 सीटें है, ठीक है। तो इस 100 सीटों को लेकर के जो लोग पहले से जॉब में है वो लोग भी फॉर्म भर देंगे और कहीं ना कहीं वो कंपटीशन को बढ़ा देंगे। हालांकि उनका अगर उस 100 के अंतर्गत नहीं आता है तो ये भी बात जरूर है को पहले से बताइए कि अगर वीडियो होंगे तो बताइए गन्ना पदाधिकारी बनना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। और श्रम अधीक्षक बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो ऐसे स्थिति में क्या है ना कि ये कंपटीशन काफी टफ हो गया है और एक झमेला उत्पन्न हो गया है भाई एसडीएम को सीट को लेकर के, और काफी परेशानी होने वाला है। काफी टफ जो है ये एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ 90 डेज का समय है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास कितना? 90 दिन का समय है, और 90 दिन में आपको जो है 150 मार्क्स का तैयारी करना है, यानी पूरा जो कोर्स सिलेबस है उस पे आपको फोकस रहना है, ठीक है दोस्तों। तो इस बार हम भी एक्टिव रहेंगे। काफी समय ऐसा हो गया कि हम भी चीजों को ध्यान नहीं दिए और इसकी वजह से काफी मुझे भी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो भी परेशानी हमारे साथ हुआ वो परेशानी आपके साथ नहीं हो, वो प्रॉब्लम आप ना फेस करें, इसको लेकर के हम आपको लगातार सचेत करते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो वीडियो के माध्यम से आप लोग जो है तैयारी कर पाएंगे। आपको एक डेली रूटीन दिया जाएगा कि आपको आज क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और उससे क्या संभावना बनता है कि आपको उससे कितने नंबर आ जाएंगे, और कैसे जो है आप लोग को ना 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग क्या करिएगा कि 90 दिन है तो इसमें से आप लोग ना 75 दिन जो है तैयारी करिए, ठीक है।
75 दिन जो है फुल फुल तैयारी करिए, एकदम जम के पढ़िए, और 15 दिन जो है जम के जो है आप लोग जो है 18-18 घंटा 15-15 घंटा जो है मेहनत करिएगा रिवीजन करने में। लेकिन सबसे पहले एक बार पूरा सिलेबस को गो थ्रू तो हो लीजिए। हाँ, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा होगा, लेकिन आपने सिलेबस पढ़ा है, पुराने जमाने में पढ़ा है, बहुत पहले पढ़ा है, तो कई चीजें रिकॉल नहीं हो पाएगी। और फैक्चुअल जो होते हैं, एकदम फैक्ट पे आधारित जो चीजें होती है, जो प्रश्न होते हैं, वो क्वेश्चन गलत होने की बहुत ज्यादा संभावना रहता है। तो उसी के लिए आपको जो है ना कि 2 पार्ट में डिवाइड करके आप लोग 75 दिन जम के तैयारी करिए, और जो है 15 दिन का एकदम जबरदस्त जो है दिन रात जो है ना लगा करके आप लोग 15 दिन तक जो है एकदम रिवीजन करिएगा, सारा डेटा फैक्ट वो सब करके जाइएगा, ताकि इस बार जो है अगर बीपीएससी जो है एनालिटिकल प्रश्न पूछता है तो उसको भी आप लोग जो है बना सके। और यदि अगर एनालिटिकल के जगह वो फैक्चुअल प्रश्न आता है तो उसको भी आप लोग जो है बना सके। तो ये सब दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए इस बार तैयारी करना है साथियों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और जो सीटें हैं, इसमें सबसे ज्यादा सीटें आपको कहां पे मिलेंगे। तो देखिए, अगर आप देखिएगा ना वैकेंसी को, आप गौर से देखिएगा, तो सबसे पहला वैकेंसी तो आपका जो है एसडीएम का सीटें है, उसमें काफी जो है गहमा गहमी बना हुआ है कि वैकेंसी जो है बहुत ही इस बार जो ना ये एग्जाम इतना आसान नहीं होने वाला, काफी टफ होने वाला है। और क्वेश्चन भी इस बार जो है संभवतः क्वेश्चन काफी टफ आएगा। देखिए, टफ का मतलब ये नहीं है कि खाली एनालिटिकल प्रश्न पूछ दिया तो वो टफ है। अगर मान के चलिए कि अगर पूछ देता है कि भिंडी का उत्पादन, अब देखिए लीची का पूछ रहा था, आप पता नहीं कौन सा डाटा पूछ दे, कहां से पूछ दे। अगर कोई ऐसा डाटा जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो चीजें तो आपके लिए स्वाभाविक है कि भारी ही होगा। जैसे मान के चलिए कि रीगा चीनी मिल को पुनः शुरू किया गया, और रीगा चीनी मिल ठीक है सीतामढ़ी में है, तो जो सीतामढ़ी के लोग हैं या उसके आसपास के लोग हैं उनको तो समझ में आता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जो साउथ बिहार के लोग हो या कहीं और के लोग हो तो उनको पता ही नहीं कि भाई रीगा चीनी मिल कहाँ है। अगर पूछ दिया, इस तरीके के डेटा वाले प्रश्न अगर पूछा जाता है तो बहुत ज्यादा वो डिफिकल्ट हो जाता है, आपको डेटा नहीं आता रहता है तो गलत लगाते, और उस स्थिति में हमें ये लगता है कि भाई चलो क्वेश्चन काफी हार्ड पूछा है, तो हार्ड प्रश्न नहीं होता है, वो हमें नहीं आ रहा होता है, इसलिए लगता है कि भाई काफी टफ प्रश्न है। तो एक तो ये है कि भाई यहाँ पर एसडीएम के सीटें ज्यादा है, 100 सीटें हैं तो वो कम सीट नहीं है, क्योंकि पहले तो 200 300 400 वैकेंसी ही आता था, उससे भी कम वैकेंसी आता था। लेकिन यहाँ पर जो है प्रखंड जो है सहकारिता पदाधिकारी का 502 सीटें हैं, यानी कि 500 सीटें आप मान लीजिए 502 सीटें हैं, इसमें से अलग अलग जो है एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण होगा, तो वो चीजें भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपके लिए कितना सीटें हैं। अब 1250 सीट का मतलब ये नहीं है कि सारा सीट आपके लिए है, हमारे लिए है, ठीक है। इसमें तो हमें ये ध्यान रखना है कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और आप कितने आपके लिए कितने सीट है, उसी के अंतर्गत आपका रिजल्ट भी जारी होता है और उसी प्रकार से आपको तैयारी भी करना है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर प्रखंड जो है अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जो कल्याण पदाधिकारी होते हैं तो उनका जो सीटें हैं ये भी जो है 459 यानी 459 सीटें हैं। तो दो जो है बड़ी बड़ी सीटें हैं इस बार, ज्यादा यानी ज्यादा मात्रा में 2 सीटें प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी। तो ये जो है यहाँ पर जो है 7 से 9 लेवल का जो है चीजें। और इसमें एक बात तो सही है कि भाई चलो अभी भी ये जितने भी वैकेंसी आ रही है सब ग्रेजुएशन लेवल पे आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा और मास्टरी करने की जरूरत है और पीजी लेवल के जो लोग हैं वो ही भर पाएंगे, यानी ये सभी के लिए इक्वल है। कोई भी अपने स्नातक लेवल का कोई भी डिग्री किए हैं तो आप फॉर्म भर पाइएगा, लेकिन सबसे बड़ी जो सूचना है वो आपके लिए यही है और मेरा सलाह भी है एक तरीके से, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है, कि ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, यानी उस डेट पे बना हुआ नहीं है, ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है और उस स्थिति में आप जनरल में क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। तो कई लोग मैंने कि ऐसे हैं जो कि ओबीसी एससी एसटी रहते हुए भी अगर सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है। तो ये चीजें आपके साथ नहीं हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आप अपना सर्टिफिकेट बनवाइए और समय रहते फॉर्म भरिए, ठीक है, क्योंकि बाद में जो है वेबसाइट का मामला ये सब चीजें आता है, इन सब चीजों से आप निपट लीजिए, ठीक है।
फॉर्म भर के पढ़ाई शुरू करिए और बीपीएससी प्लस टीम इस बार एक्टिव रहेगी, आप लोग को पूरी तरीके से फुल सपोर्ट देने के लिए तैयार है। जो तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और प्रत्येक दिन आपको जो होमवर्क सीरीज जो है एज ए मेंटर के तौर पे हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। प्रत्येक दिन आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ताकि इससे आप जो है अपना तैयारी बेहतर कर सके।